शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि यह सूरहों पर एक विशेष श्रृंखला है। हमारे प्यारे भाइयों और बहनों के अनुरोध पर हम यह श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। इस श्रृंखला में हम प्रत्येक सूरह का गहन या विस्तृत विश्लेषण नहीं करेंगे। इसके बजाय हमारा उद्देश्य आपको मूल अर्थ समझने और इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू करें यह सिखाना है, ताकि जब आप इन सूरहों को पढ़ें तो आप केवल शब्द न पढ़ें, बल्कि आपको इसकी सरल समझ भी हो और आप इससे बेहतर तरीके से जुड़ सकें। आप हमारी समर्पित प्लेलिस्ट सूरहों को समझें में सभी वीडियो पा सकते हैं। सभी प्रशंसा अल्लाह के लिए है, जो एक है, परम है। शांति और आशीर्वाद हो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम कुरान के सबसे शक्तिशाली और सुंदर अध्यायों में से एक का अध्ययन कर रहे हैं, सूरह अल इखलास। यद्यपि यह केवल 4 आयतों का है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यह सूरह कुरान के 1/3 के बराबर है। आइए समझें कि यह इतना विशेष क्यों है। यह सूरह क्यों प्रकट हुई, कहाँ और कब। सूरह अल इखलास मक्का में इस्लाम की प्रारंभिक अवधि में प्रकट हुई। यह वह समय था जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को मूर्ति पूजा छोड़ने और एक ईश्वर में विश्वास करने के लिए बुला रहे थे। प्रकटीकरण की कहानी। एक दिन लोगों का एक समूह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। कुछ वर्णनों के अनुसार वे मक्का के बहुदेववादी थे जो मूर्तियों की पूजा करते थे। अन्य वर्णनों में उल्लेख है कि वे यहूदी, रब्बी या ईसाई विद्वान थे। उनके पास उनके लिए एक चुनौती थी। उन्होंने पूछा, ए मोहम्मद, हमें अपने रब का वर्णन करो। वह किससे बना है? उसका वंश क्या है? उसके माता पिता कौन हैं? वह किस परिवार से संबंधित है? आप देखिए, अरब मूर्ति पूजा के आदी थे, पत्थर और लकड़ी के बने देवता। ईसाई ईश्वर के पुत्र होने में विश्वास करते थे। पूरी तरह से अद्वितीय, अतुलनीय ईश्वर की अवधारणा कई लोगों के लिए समझना कठिन था। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतज़ार किया। उन्होंने अपने ज्ञान से उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय अल्लाह ने स्वयं आकाश से उत्तर दिया, और वह उत्तर था सूरह अल इखलास। संक्षिप्त, स्पष्ट और पूर्ण। केवल 4 आयतों में अल्लाह ने स्वयं का वर्णन इस तरह से किया कि कोई भ्रम नहीं रहा। यह संदर्भ क्यों महत्वपूर्ण है? इस पृष्ठभूमि को समझने से हमें सूरह की और भी अधिक सराहना करने में मदद मिलती है। यह बिना किसी कारण के प्रकट नहीं हुई। यह मानवता के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रकट हुई। ईश्वर कौन है? आज भी लोग वही प्रश्न पूछते हैं। क्या ईश्वर हमारे जैसा है? क्या ईश्वर का परिवार है? ईश्वर किससे बना है? और यह सूरह सही उत्तर बनी हुई है। 21वीं सदी में उतनी ही प्रासंगिक जितनी 400 साल पहले मक्का की गलियों में थी। अब आइए आयतों में गहराई से जाएं और देखें कि अल्लाह ने इन प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया। आयत 8, कुल हुवल्लाहु अहद। इस आयत का अर्थ है, कहो वह अल्लाह है एक। अल्लाह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सभी के सामने घोषणा करने के लिए कह रहे हैं। ईश्वर एक है, 2 नहीं, 3 नहीं, बस एक। वह अद्वितीय है, किसी और चीज़ के समान नहीं। जब हम अहद कहते हैं तो हमारा मतलब पूर्ण रूप से एक होता है। अल्लाह का कोई साथी नहीं, कोई बराबर नहीं, कोई तुलना नहीं। दैनिक जीवन में यह क्यों महत्वपूर्ण है? अपने दैनिक जीवन में हम कई विकर्षणों का सामना करते हैं। हम पैसे, प्रसिद्धि या लोगों की स्वीकृति की पूजा करने के लिए प्रलोभित हो सकते हैं। यह आयत हमें याद दिलाती है, केवल अल्लाह ही
हमारी पूर्ण भक्ति के योग्य है। जब आप उस पदोन्नति को लेकर तनावग्रस्त हैं या चिंतित हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, याद रखें, केवल अल्लाह की राय मायने रखती है। यह आपके दिल में शांति लाता है। आयत 2, अल्लाह हुस्समद। इस आयत का अर्थ है अल्लाह शाश्वत आश्रय, आत्मनिर्भर। असमद का एक सुंदर अर्थ है। इसका मतलब है कि अल्लाह वह है जिस पर हर कोई और हर चीज़ निर्भर करती है, लेकिन वह किसी पर निर्भर नहीं करता। उसे भोजन, नींद या मदद की आवश्यकता नहीं है। हर चीज़ को उसकी आवश्यकता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं चाहिए। वह पूरी तरह से आत्मनिर्भर और परिपूर्ण है। दैनिक जीवन में यह क्यों महत्वपूर्ण है? जब आप किसी समस्या का सामना कर रहे हों, पैसे की समस्या, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, रिश्ते की परेशानी, आप सबसे पहले कहाँ जाते हैं? यह आयत हमें सिखाती है कि असमद की ओर रुख करें। वह अंतिम आश्रय है। लोग आपको निराश कर सकते हैं, समाधान विफल हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह कभी विफल नहीं होता। उत्तर के लिए अपने फ़ोन की जांच करने से पहले प्रार्थना में असमद की ओर रुख करें। आयत 3, लम यलिद व लम यूलद। इस आयत का अर्थ है न वह जन्म देता है और न ही उसे जन्म दिया गया। अल्लाह के बच्चे नहीं हैं और वह किसी से जन्मा नहीं था। यह सृष्टि से अलग है। सृष्टि में सब कुछ किसी और चीज़ से आता है। आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया, पेड़ बीजों से उगते हैं, लेकिन अल्लाह वह शाश्वत है। वह हमेशा से था और हमेशा रहेगा। वह शुरू नहीं हुआ और वह समाप्त नहीं होगा। दैनिक जीवन में यह क्यों महत्वपूर्ण है? यह आयत ईश्वर की प्रकृति के बारे में सभी भ्रम दूर करती है। जब कोई कहता है ईश्वर का एक पुत्र है या ईश्वर की रचना की गई थी, तो आप जानते हैं कि वे अल्लाह को नहीं समझते। इसे सही ढंग से समझना आपको ठीक से पूजा करने में मदद करता है। आप अल्लाह की कल्पना मनुष्यों की तरह नहीं करते या उसे चित्रित करने का प्रयास नहीं करते या उसके मानवीय गुणों के बारे में नहीं सोचते। यह आपके विश्वास को गलत धारणाओं से बचाता है। आयत 4, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस आयत का अर्थ है और उसके समान कोई नहीं है। कुछ भी और कोई भी अल्लाह जैसा नहीं है, पास भी नहीं। आप 2 फ़ोन, 2 कारों, 2 लोगों की तुलना कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह अतुलनीय। आपका मन उसकी महानता को पूरी तरह से नहीं समझ सकता, क्योंकि वह तुलना से परे है। सबसे मजबूत व्यक्ति अल्लाह की तुलना में कमज़ोर। सबसे बुद्धिमान मन अल्लाह के ज्ञान की तुलना में सीमित। दैनिक जीवन में यह क्यों महत्वपूर्ण है? जब जीवन भारी लगे, जब समस्याएं बहुत बड़ी लगें, इस आयत को याद रखें। आप ऐसी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं जो असंभव लगती हैं, लेकिन जिससे आप मदद मांग रहे हैं वह शक्ति में अतुलनीय है। अल्लाह के लिए कोई समस्या बहुत बड़ी नहीं है। यह आपको साहस और आशा देता है। साथ ही यह आपको किसी को भी अल्लाह के स्तर पर रखने से रोकता है। कोई सेलिब्रिटी, कोई नेता, कोई विद्वान उस सम्मान के योग्य नहीं है जो केवल अल्लाह का है। सूरह अल इखलास हमें सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। शुद्ध एकेश्वरवाद, तौहीद। अल्लाह को सही ढंग से जाने और बाकी सब कुछ ठीक हो जाता है। यदि आप वास्तव में सूरह इखलास को समझते हैं, आपका दिल मजबूत हो जाता है, आपका विश्वास शुद्ध हो जाता है, आपकी निर्भरता लोगों से अल्लाह की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इसलिए इसे केवल पढ़ें नहीं, इसे समझें, इसे महसूस करें, इसे जिएं। अल्लाह हमें उन लोगों में से बनाए जो उसके शब्दों को समझते हैं, उनके अनुसार जीते हैं और अपनी तौहीद को मजबूत करते हैं। आमीन।